स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम वही वाक्य विचार और वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक अधूरा है अभी। आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध वर्तनी के कारण अशुद्धियाँ। मतलब वाक्य हमारा कब गलत होता है ना। तो 10 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो 11 पॉइंट है, अशुद्ध वर्तनी के कारण अशुद्धियाँ होती है वाक्य के अंदर। जैसे वाक्य कैसे गलत है। गांधी भवन की सौंदर्यता अनुपम है। अब सौंदर्यता की जगह क्या होना चाहिए? सौंदर्य। गांधी भवन का सौंदर्य अनुपम है। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा देखिए, महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। सदुपदेश होना चाहिए या सदुपदेश? तो महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से ये अशुद्धि वर्तनी के कारण। वर्तनी का मतलब समझ में आ गया ना। मात्रा के कारण कोई गलती हो या कोई वर्ड मिस्टेक जो आती है वो वर्तनी के अंदर ही आती है। समझ में आया? इस तरीके से तो ये लास्ट पॉइंट हमने सर्वनाम तक पढ़ लिया था, है ना। सर्वनाम तक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धि। पहले हमने ये पढ़ लिया था वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी के कारण जो अशुद्धि है ना। अब हम पढ़ेंगे ये टॉपिक जो रह गया हमारा, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए क्रिया क्या होती है। क्रिया तो जानते हो ना आप, किसी काम के करने या होने का जहाँ बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। तो अगर क्रिया गलत है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो वो वाक्य भी गलत होता है। जैसे हम रात में भोजन खाते हैं। अब खाते हैं या क्या करना चाहिए इसमें? हम रात को भोजन करते हैं। समझ में आ गया ना। क्रिया संबंधी जो गलतियाँ होती है उससे भी वाक्य गलत हो जाता है। गत सोमवार वह जयपुर जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? गत सोमवार मतलब जो चला गया सोमवार, तो वहाँ पर गत तो मतलब जो सोमवार पहले वाला निकला उस सोमवार की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? गत सोमवार वह जयपुर गया। ठीक है। इसी तरह से उसने मुझे गाली निकाली। अब उसने मुझे गाली दी, है ना। इस तरीके से समझ में आ गया। अब है मुहावरे के कारण जो अशुद्धियाँ आती हैं। जैसे तुम्हारी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। अब ये मुहावरा गलत है ना। अब इसमें मुहावरा कैसे होना चाहिए कि तुम्हारी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, है ना। फिर दूसरा, आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है। अब ये मुहावरा भी गलत है। मुहावरा कैसे होना चाहिए? आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। फिर दुश्मनों ने आखिर हथियार रख दिए। अब इसमें क्या होगा? आखिर दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। ठीक है ना। ये मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। फिर नेक्स्ट है संयोजक शब्द संबंधी। संयोजक मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो संयोजक शब्द है। तो संयोजक शब्द जैसे कोई अगर गलतियाँ होती है तो वो भी वाक्य को गलत कर सकती है ना। तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे यदि वह रुपए मांगता तब मैं अवश्य देता। अब इसमें संयोजक शब्द क्या आ रहा है? देखिए, यदि वह रुपए मांगता तो मैं अवश्य देता। समझ में आ गया ना। संयोजक शब्द तो आ रहा है ना। दो वाक्यों को जोड़ रहा है कि भाई यदि वह रुपए मांगता, एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य क्या है? मैं अवश्य देता। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो संयोजक शब्द है ये गलत है। फिर क्योंकि वह छोटा है अतः वह धीरे चलता है। समझ में आया? अब इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि वह छोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया। अब इसका सही क्या होगा कि जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया, है ना। संयोजक शब्द बीच में नहीं आया ना इसमें, तो वो संयोजक शब्द भी इसमें सही से लगाना है। ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। और ये अशुद्ध वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए। अशुद्ध वर्तनी मैंने आपको बता दिया ना। मात्रा की मिस्टेक हो या कोई वर्ण की मिस्टेक हो वो इसके अंदर आती है। जैसे गांधी भवन की सौंदर्यता, तो सौंदर्य की जगह मैंने क्या बताया था? सौंदर्यता की जगह मैंने क्या बताया था? सौंदर्य होना चाहिए कि गांधी भवन का सौंदर्य अनुपम है। सेकंड क्या है? महात्मा के सदुपदेश। अब सदुपदेश की जगह क्या होना चाहिए? सदुपदेश सुनने चाहिए। इस तरीके से समझ में आ गया ना। तो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। देखिए ये एक्टिविटीज़ है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले
तो उसमें हमें क्या करना है, सही शब्द पर टिक करना है। तो जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है तो उसे तो हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। और विधेय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंग नहीं आता है, विधेय के अंतर्गत कर्ता नहीं आता, विधेय में क्या आता है, क्रिया और कर्म ही आता है ना विधेय में। तो फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए तो वह क्या कहलाता है, किसी बात का होना पाया जाए तो विधानवाचक, है ना, विधानवाचक वाक्य होता है, विधानात्मक होता है वो। फिर फोर्थ, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा दी जाती है तो वो कौन सा वाक्य होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया ना, इस तरीके से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, ये इधर जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से हमें सही शब्द चुनना है ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा, विधि के विधान बड़े कठोर हैं। सेकंड में अनेक आएगा, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। थर्ड में रुपए, यह 10 रुपये का नोट है। 4 में मेरे, यह मेरे ही हस्ताक्षर है ना। समझ में आ गया। अब ये लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके पास ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे नीचे लिखे हुए अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। महात्मा के सदुपदेश, अब सदुपदेश की जगह पहले ही आपको एग्जाम्पल में बता दिया था मैंने, सदुपदेश करना है ना। राधा कवि है, अब कवि थोड़े स्त्रीलिंग में तो क्या आता है लिखा हुआ, कवित्री, क्या आएगा, कवित्री। कवि तो कब लिखा हुआ आता है, जब पुरुष के लिए आता। यहाँ पर अगर किसी पुरुष का नाम आता तब हम कवि लिखते। स्त्रीलिंग है राधा तो, है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है, कवित्री आता है, राधा कवित्री है। समझ में आ गया ना। फिर अंदर प्रवेश निषेध है, तो अंदर प्रवेश का मतलब ही अंदर होता है ना, तो वो अंदर लिखना गलत हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा जाएगा, प्रवेश निषेध है, इस तरीके से। तो अब ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ है, ये क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, चैप्टर आपको अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।